जय श्री राम। जय जय श्री राम। एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहस्यों रनिवास। शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीची बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्रों में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति तिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, केहू बहोरी दिन देन बलि भागा। जह विधि होई राम कल्याणो, तहि दया करि शो बरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव वही मंगल कोकिल बहनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगी। तब नार नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाये ओ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, शोरह भांति पूजिशन माने। गहे चरण सिर सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठी काज नाथ असीमति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु की स्नेहु, भयो पुनीति आज यह केहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ हो। सुनि स्नेह शाने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसन्न। राम कसना तुम कहो,
अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में शने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाह काजू। गुरु सिख दे राय पै गयो, राम हृदय विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेको। प्रभु सब प्रेम पछितानि सुहाई, हरो भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। यही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरवो चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काल लगन भल के तिक बारा, हो जहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई है काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारहि बार पाए लय परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं।
जय श्री राम, जय जय श्री राम।